क्या बोल रहे हैं इसमें, डिस्कस द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कंटिन्यू होने चाहिए। बट क्या है, इस एक फंक्शन में इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। वो किस पॉइंट पे हो रही है, वो 2 पे ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे। जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है उस पॉइंट पे अपने उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो एट सॉल्यूशन में लिख लिया एट x इज इक्वल्स टू 2, ये चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने f2 चेक किया। अब 2 पे वैल्यू क्या है वो यहाँ से पता लगेगा। इसमें कह रहा है कि x से छोटी होगी तो भी ये वैल्यू है, और जब x इज इक्वल्स टू 2 होगा तब भी यही वैल्यू है। तो f2 कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब यही वैल्यू यूज़ की मैंने। तो दिस इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 4 प्लस 3 7, f2 7 आ गया। अब चेक किया मैंने लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, दोनों, क्योंकि दोनों अलग अलग दी हुई है इसलिए। अब 2 से कम में ये वाला फंक्शन है तो इसको लिख लिया ऐसे। जब 2 से ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला फंक्शन है, ऐसे करके इसको कैलकुलेट किया। तो अब देखो, अगर इसकी x की वैल्यू 2 के पास जा रही है, भले वो नेगेटिव साइड से जाए भले पॉजिटिव साइड से जाए, ये वैल्यू 2 के पास ही जाएगी। तो ये 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, ये 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो फिर से ये 2 की तरफ जाएगा तो ये पूरा 4 की तरफ जाएगा, 4 माइनस 3 ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसमें आप लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x is tending to 2 negative of fx is not equals to limit x is tending to 2 positive fx. So function is discontinuous at x is equals to 2। और तुम ये बात चेक भी कर सकते हो कि 2 के अलावा तुम कहीं भी चेक करोगे ना इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, तो दिस विल बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि 2 से कम के लिए ये सिंगल डेफिनेशन है। मतलब 1 0 -1 जितनी भी वैल्यूज़ लोगे उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यही है, क्योंकि कह रहा है कि 2 या 2 से कम के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी। तो आप 2 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू लोगे तो वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो यूनिक बन जाएगी, और यूनिक में सिंगल पॉलिनोमियल आएगा विच इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज़ pause the video and note this solution. Let's solve one more question. इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फंक्शन आपको ये प्रोवाइडेड है fx, और कह रहा है कि ये प्रोवाइडेड है कि कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल्स टू π/2 पे। ये चीज़ अपन को ऑलरेडी गिवन है कि ये कॉन्टिन्यू है, आपको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं f ऑफ π/2 निकालूंगा विच इज़ गिवन एज 3। तो ये तो फंक्शनल वैल्यू आ गई, फंक्शनल वैल्यू इसकी 3 आ गई। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2, ठीक है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू π/2 की तरफ जाएगी तो ये cos 90 हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है। अगेन फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर π/2 की तरफ जाएगी तो ये पाई की तरफ जाएगा, वो पूरा डिनोमिनेटर 0 की तरफ चला गया। जैसे ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनी तो हमने सोचा कि फिर इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा, रैशनलाइजेशन हो नहीं रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सोचेंगे। उससे पहले क्या करते हैं अपन, इसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, k cos, इसको लिख दिया मैंने π/2 माइनस h। मतलब मैंने क्या किया,
x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू प्लस एच से और x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एच से। ठीक है, ये प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये माइनस कर दिया या प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस कर लो। ठीक है, अपॉन इसको कर लिया पाई माइनस टू, इसको कर लिया पाई बाई टू प्लस एच। फिर जहाँ पे एच क्या है वो जीरो की तरफ जा रहा है, एच जीरो की तरफ जा रहा है तो पाई बाई टू में कुछ बढ़ेगा या घटेगा। एच अगर पॉजिटिव है तो कुछ बढ़ जाएगा, एच अगर नेगेटिव है तो कुछ घट जाएगा। तो इसका और इसका मीनिंग सेम है। बाकी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटी से पहले लिमिट्स को अच्छे से पढ़ो, तो लिमिट्स में ये चीज़ तुमने डिस्कस करी होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कोस पाई बाई टू प्लस एच ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एच। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस के साइन एच, ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया पाई माइनस, इस टू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस पाई माइनस टू एच। पाई टू पाई कैंसिल, ये नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल, तो मुझे मिला लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो के अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन एच। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इस पर तो लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लिमिट लगेगी सिर्फ इसी पे, क्योंकि उसके अंदर तो एच है ही नहीं, एच नहीं है तो बाहर आ गया वो। अब इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ये तो 1 होता है। आंसर आ गया k बाई टू। फंक्शनल वैल्यू इसकी क्या आई थी, वो 3 आई थी। लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, k बाई टू। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शनल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, विच इज फंक्शनल वैल्यू 3 आ गई, लिमिटिंग वैल्यू k बाई टू आ गई, तो मतलब k मस्ट बी इक्वल्स टू 6। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन को राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होंगे और अपन को इसमें k दिख भी नहीं रहा कहीं, तो इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल के उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रखेंगे, वहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू 0 पे निकाल ली, दैट इज़ 1/2 गिवन है। x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू ये है। फिर लेफ्ट हैंड निकाली, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx। ठीक है, तो 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो इसको मैं लिख दूंगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन ऑफ k प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, चेक किया कि अगर मैं 0 के पास जाता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं लिख सकता लिमिट के अंदर, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार अलग अलग कर लिया, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ठीक है, साइन k प्लस 1 x अपॉन x, ठीक है, प्लस इसको अलग कर लिया, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x। ठीक है, तो दिस यू कैन सी कि 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है और साइन x अपॉन x, मतलब साइन के जो एंगल में लिखा हुआ है वही डिनोमीटर में लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। यहाँ से मैं क्या करूँगा, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और मेरे पास बचा k प्लस 1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है मेरी वो आ गई k प्लस 2 फाइनली। नाउ ये जो k प्लस 2 है, अब इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस at
x इक्वल्स टू 0 विच इज़ गिवन टू अस, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये जो k+2 है दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड माई आंसर विल बी -3/2। सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, उसके बाद मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 पे। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, और मुझे तीनों यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर a यूज़ हो रहा है, c यूज़ हो रहा है और b यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट किया सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं f0 निकाल लूँगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू मुझे c दी हुई है, तो वो c निकल गया, ये तो फंक्शनल वैल्यू आ गई। फिर निकालूंगा LHL। LHL का मतलब हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन। अब 0 नेगेटिव के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये सेम बन गया और 0/0 की फॉर्म बन गया। तो ये जो आ गया, ये आ गया a+1 और यहाँ से ये 1 बन गया, तो 1 आ गया। तो माई लेफ्ट हैंड लिमिट इज a+2, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अपने सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर ली। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0, ये 0, ये भी 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब मैं सिंपली तो वैल्यू नहीं लिख सकता, तो इसको सॉल्व किया। RHL में क्या किया मैंने, पहले तो उसको लिखा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, x को 0+h लिखा, ठीक है। x को 0+h लिखा, तो x की वैल्यू जब 0 है तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। और यहाँ हो गया h + bh² -h/bh√h। तो क्या ये साइन हट गया, 0 पॉजिटिव वाला। सिंपल लिमिट को सॉल्व करना है। इसमें से h कॉमन निकाला तो वो √h की टर्म्स में बाहर आएगा, तो वो आ जाएगा √h 1 + bh, ठीक है, -√h/bh√h। तो ये √h ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच क्या रहा है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 √1 + bh -1/bh। यहाँ यू कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम, है ना। 1 + x की पावर अगर n लिखी हुई तो उसको लिखते हैं 1 + nx + डैश डैश। 2 टर्म्स ही यूज़ होगी क्योंकि नीचे इतना नहीं है, लीनियर ही एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने 1 +, अब पावर इसकी 1/2 है तो ये आ गया 1/2 bh -1/bh। तो इससे ये कैंसिल हुआ, bh से bh डायरेक्टली कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों कर दिया, h इज़ नॉट इक्वल टू 0, h इज़ टेंडिंग टू 0, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो वो आ गया मेरे पास 1/2। तो c की वैल्यू तो डायरेक्टली 1/2 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 1/2 आ गई और a की वैल्यू आ गई आपकी -3/2, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखिएगा, ये जो फंक्शनल वैल्यू थी ये लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगी और ये जो राइट हैंड लिमिट आई है इसके भी इक्वल होगी। तो c की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है।
अब ये वैल्यू भी इसके इक्वल हो गई, तो मतलब a की वैल्यू -3/2 आ गई। तो a की वैल्यू -3/2 मिल गई, c की वैल्यू 1/2 मिल गई, और b का कोई रिलेशन नहीं आया किसी क्वेश्चन में, तो b वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि b तो कैंसिल ही हो रहा है, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्कस द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शंस। मतलब मुझे गिवन फंक्शंस की डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है कि ये ओवरऑल मतलब आर के ऊपर कॉन्टिन्यूस रहेंगे या कोई पॉइंट आएगा डिसकॉन्टिन्यूटी का, ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस ही होता है, तो फर्स्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा और सेकंड भी कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए, तो उसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट ले लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो सबसे पहले तो जिस फंक्शन को भी आपने कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए डिस्कस करना है या फर्दर सॉल्विंग के लिए डिसाइड करना है, उसको सिंप्लीफाइड मेथड में लेके आइए। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम 11th में यूज़ भी करते होगे। ऐसे कर दिया। नाउ दिस इज cos π/4 एंड दिस इज sin π/4। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। सो दिस इज दिस, कुछ भी x प्लस π/4 या π/4 प्लस x कुछ भी लिख लो, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो जो मेरा फंक्शन है वो ये है, ठीक है। अब मैं तो किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, तो लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर। मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट लिया रियल नंबर्स में से एल्फा, उसके लिए चेक कर रहा हूँ ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। वैसे मुझे पता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, उनका सम जो है वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो एफ ऑफ एल्फा निकाला, पहले फंक्शन वैल्यू निकाली, तो वो आएगी √2 साइन ऑफ π/4 प्लस एल्फा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फंक्शनल वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ, पहला तो मैंने फंक्शनल वैल्यू निकाल लिया, दूसरा मैंने क्या निकाला, लिमिट, ठीक है, एक्स इज टेंडिंग टू एल्फा नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। और फंक्शन मेरा सेम ही है, वो क्या है, √2 साइन π/4 प्लस एक्स, एक्स इज टेंडिंग टू एल्फा नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया, मैंने रखा एक्स इज एल्फा माइनस एच। तो लेट्स सॉल्व, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने एल्फा माइनस एच रखा तो ये कन्वर्ट हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, √2 साइन π/4 प्लस एल्फा माइनस एच, ऐसे करके हो गया। अब मैंने इसको इकट्ठा रख लिया एज वन एंगल, इसको दूसरा एंगल, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो वो हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, √2 को मैंने बाहर ही रख लिया इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऐसे करके यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगा ली ट्रिग्नोमेट्री की, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैंने लिमिट जब पुट की यहाँ पे, लिमिट जब मैंने पुट की, अच्छा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, एच इज टेंडिंग टू 0, तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 की तरफ चली जाएगी और ये 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा साइन π/4 प्लस एल्फा, जो कि मेरी फंक्शनल वैल्यू भी आ रही थी,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गई। अब क्या टास्क बच गया कि राइट हैंड लिमिट भी उसी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो प्रैक्टिकली आई कैन से कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव और फंक्शन लिख लिया विच इज दिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख ली अल्फा प्लस एच, तो ये कन्वर्ट हो गया h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, √2 साइन π/4 प्लस अल्फा प्लस एच। तो अगेन मैंने आइडेंटिटी लगाई, √2 को फिर से मैंने बाहर ही रख लिया, यही मल्टीप्लाई में बाहर कांस्टेंट है, इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। तो आइडेंटिटी लगा दी साइन π/4 प्लस अल्फा, मतलब इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, साइन a प्लस बी, प्लस कॉस π/4 प्लस अल्फा इंटू साइन h, ये कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये 0 की तरफ जाएगी और ये 1 की तरफ जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो आंसर इज √2 साइन π/4 प्लस अल्फा विच इज़ द फंक्शनल वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ। तो इसमें लिख सकते हो कि f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू अल्फा ऑफ f(x), सो फंक्शन इज continuous in R। तो प्लीज pause the video and note this down। Let's discuss the second part। सेकेंड पार्ट में दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों कॉन्टिन्यूस और मल्टीप्लिकेशन में। तो कॉन्टिन्यूस में है एंड मल्टीप्लिकेशन में है, इस बात का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूस ही आएगा रिजल्ट। तो इस बात को चेक करना है प्रैक्टिकली। तो फिर क्या किया, फिर से अगेन मैंने इस फंक्शन को लिख लिया, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई ऐसे होगा कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइन 2x। फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है, तो ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करके रखो, लगभग हर चैप्टर में काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैंने माना लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कोई भी ऐसा मैंने नंबर ले लिया, मतलब सारे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले निकाला f ऑफ अल्फा, तो f ऑफ अल्फा आ जाएगा, x की जगह अल्फा रख दो, फिर ये आ गया साइन अल्फा/2, ये फंक्शनल वैल्यू आ गई अपनी। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, तो डायरेक्टली मैं लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को छोड़ देते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू अल्फा साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x को लिख लिया अल्फा प्लस h, माइनस लिख लो, प्लस लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो ये हो गया साइन 2, ठीक है, अल्फा प्लस h अपॉन 2। तो इसको वापस से ऐसे लिख लो, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन, इसको लिख लो 2 अल्फा प्लस 2h अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब देख लेते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसको लिख लिया साइन 2 अल्फा कोस 2h प्लस कोस 2 अल्फा साइन 2h अपॉन 2। फिर से ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, तो ये साइन 2 अल्फा की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगी, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी मल्टीप्लाई होके। तो आंसर अगेन अपना वही आ गया,
साइन 2 अल्फा बाई 2, जो कि अपनी ये लिमिटिंग वैल्यू थी और ये फंक्शन वैल्यू थी। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन आर। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन।